हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के यूनिट 5 का चैप्टर 10। ये वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 है लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स inclined at an angle of 45 degree with each other, then the number of images of the object formed will be। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं रेफरेंस के लिए बुक का पेज नंबर और आर्टिकल नंबर दे देता हूं। अगर हम डेरिवेशन करने को जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलेस पे आते हैं। मैं पहले आपको पेज नंबर बता देता हूं। ये बुक के पेज नंबर में 165 में है और आर्टिकल है 10.4 और टॉपिक का नाम है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। टॉपिक का नाम है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जो हमारा कंक्लूजन निकला था, कंक्लूजन एक फॉर्मूले के साथ आया था। जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा माइनस 1, जहां थीटा इज द इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो यहाँ गिवन कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। तो अपन थीटा की जगह क्या डाल देंगे, 45 डिग्री डालेंगे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 9 8 जा 72। ठीक है, -1। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 7। देखते हैं कि 7 हमारे ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, 7 ये रहा, हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन टिक कर देंगे, 7 हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, 7 पे टिक कर लेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, मैं बुक के पेज नंबर और उनके डेरिवेशंस का रेफरेंस दे देता हूं। हम सीधे कंक्लूजन पे आएंगे। तो बुक में ये पेज नंबर 162 पे है, पेज नंबर 162 पे है। आर्टिकल है 10.2.1। ओके, और जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम formed by a plane mirror। ठीक है, और जो इसका कंक्लूजन था, वो है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड by the plane mirror is same as the distance of the object from the mirror। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाएं और ये रिलेट करते हैं कि ये क्या है, मिरर M और M डैश। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया 3 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। तो इमेज भी कहाँ फॉर्म करेगा, जैसा कंक्लूजन है उस हिसाब से इमेज जो फॉर्म करेगा वो 3 सेंटीमीटर पे फॉर्म करेगा। तो अगर हम यहाँ से
यहाँ तक की डिस्टेंस को चेक करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को चेक करें तो टोटल डिस्टेंस होगा कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय इन आई। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन आई पे, आई पे। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट इसके डाटा याद रखेंगे। कहाँ फॉर्म करता है, रेटिना पे फॉर्म करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है यहाँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हमारे केस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, मीडियम क्या होगा हमारा, हमारा जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आ रहा है 1.5 सॉल्व करने पे आता है। हमें ये डाटा याद रखना है। कुछ और भी डाटास हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.5 हो गया। वैसे ही डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। ठीक है, 1/5 को अपन 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.5, जिसे हम 4/3 भी लिखते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जिसे हम रेफरेंस पॉइंट भी मान सकते हैं वो है 1। कितना है, 1 है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन रोटेटिंग ए प्लेन मिरर बाय एन एंगल 2 थीटा द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू एन एंगल। ठीक है, इसके लिए भी हम रेफरेंस की तरफ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ये आर्टिकल 10.1.2 से है और पेज नंबर है 160। ठीक है, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन है वो है व्हेन प्लेन मिरर is rotated by an angle theta, the reflected ray get rotated by an angle 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर जाता है, 2 थीटा से रोटेट कर जाता है। अगर इस कंक्लूजन को हम लिखें तो अगर थीटा से रोटेट करने पे कितना होता है, 2 थीटा, और हमारे क्वेश्चन में जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 2 थीटा है। ठीक है, तो वैल्यू में अगर मैं थीटा की वैल्यू डालूँ 2 इंटू 2 थीटा, ठीक है, तो थीटा कितना चेंज हो जाएगा, 4 थीटा चेंज आ जाएगा। कितना चेंज आ जाएगा, 4 थीटा का चेंज आ जाएगा। चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में है या नहीं। एब्सोल्युटली है कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 4 थीटा। आई होप कि अभी तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा हो। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर वुड बी। इस पर भी अपन रेफरेंस पॉइंट की तरफ जाएंगे। पेज नंबर है 164 और आर्टिकल है 10.3.1। इसका जो कंक्लूजन है
कंक्लूजन पे आते हैं अपन इस टॉपिक के, वो है द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द height of person who is standing in front of the mirror, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो पर्सन को हम चाहें तो यहाँ ऑब्जेक्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम अपने सारे ऑप्शंस की तरफ चेक करते हैं। 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट गलत है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है, क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द हाइट या हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.5 है, सॉरी 1.33 है, जिसे हम 4/3 भी लिखते हैं। डायमंड का कितना है? तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। डायमंड का कितना है? 2.42, ठीक है, कितना है? 2.42। ग्लास का कितना है? 1.5 और वैक्यूम का है 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सॉरी, हमारा ऑप्शन है 1.33, जो किसके बराबर है? 4/3 के बराबर है, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 52 डिग्री। कितनी डिग्री पे? 52 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ अ प्लेन ऑफ अ मिरर इफ द प्लेन ऑफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल 35 डिग्री, ठीक है। कितने से रोटेट कर रहे हैं? रोटेटेड बाय एन एंगल 35 डिग्री, ठीक है। जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, थीटा से रोटेट करने पे जो अगर थीटा एंगल से रोटेट करने पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने रोटेट करता है? 2 थीटा एंगल पे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ? 35 डिग्री दिया है, तो थीटा का वैल्यू डाल देते हैं 35 डिग्री। 2 × 35 इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में 70 डिग्री है या नहीं। देखो क्लियर है, ये 70 डिग्री अपने को मिला हुआ है, ठीक है, 70 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। और ये क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और इस पर भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। देखा जाए तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना आता है? आंसर 1। तो हमारा जो यूनिट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यूनिट है वो क्या होगा? नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो यूनिट, ऑप्शन 4, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल, ये 350 नहीं है, ये 35 डिग्री है, ठीक है। कितना है? 35 डिग्री है। विथ द प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? पहला बोलता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट पे? नॉर्मल के रेस्पेक्ट पे। और इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाले लॉ पे बेस्ट है। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। आई होप कि अभी तक सब कुछ आपको समझ में आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है हाइट ऑफ ए पर्सन इज 160 सेंटीमीटर, व्हाट द लेंथ ऑफ मिरर विल बी रिक्वायर्ड बाय हिम टू सी द कंप्लीट इमेज। अपन ने पहले ही डिस्कस किया था, इसका कंक्लूजन क्या निकला था हमारा, इमेज मिरर का साइज क्या होना चाहिए, साइज ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आंसर कितना होगा 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस आप सबको समझ में आए होंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है फिल अप द ब्लैंक्स, चलिए चेक करते हैं क्या क्या है फिल अप द ब्लैंक्स पे। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, कैसा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। ठीक है, बिकॉज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या कहलाता है वो, स्नेल्स लॉ से के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्नेल्स लॉ होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, स्नेल्स लॉ होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर मिरर है और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो जब लाइट रे आती है तो एंगल नॉर्मल से एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, लेकिन अगर लाइट रे एग्जैक्ट नॉर्मल के ऊपर से आए तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन से क्रॉस कर जाती है। तो जो नॉर्मल हो, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, आई इज इक्वल्स टू 0 और आर इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 0। क्या होगा, 0। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर डैश इट इज़ नेसेसरी दैट द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। किसके लिए नेसेसरी है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करे, रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो सेम मीडियम में ट्रैवल करते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग थ्रू ए प्लेन सरफेस। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एक फैक्चुअल डाटा है, इसका वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स, कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहाँ चल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, किस तरफ, सॉरी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium is greater than, sorry, is greater than 1। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मैं फिर से बैक पेज में जाना चाहूँगा। velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium is greater, sorry, is greater than 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसलिए जो वैल्यू क्या आता है, हमेशा लेस देन आता है। हम सभी को पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, हम अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ़ अ प्रिज्म, sorry, in a prism
द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म है। तो जो लाइट रेज आती हैं, ठीक है, अपन नॉर्मल इस पर ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा नॉर्मल और ये भी एक नॉर्मल है। ठीक है, अगर लाइट रे यहाँ से आए, सॉरी, ठीक है, अपन नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल है। ठीक है, अगर लाइट रेज यहाँ से आती हैं, फिर क्या होगी? बेंट रेयरर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है? ठीक है, ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। और ये मीडियम कौन सा है? ये मीडियम डेंसर है। ठीक है, तो अगर लाइट रे मीडियम से आए, बेंड टूवर्ड्स, जैसे ही डेंसर मीडियम में आएंगी वो क्या होंगी? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ से फिर से नॉर्मल के पास जाके डेंसर मीडियम से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर अब देखा जाए तो रेस को कैसे जाने चाहिए थे? कुछ ऐसा जाना चाहिए था। एक्सटेंड करने पे इंसिडेंट रे को ठीक है, अगर इंसिडेंट रे को मैं एक्सटेंड करूं तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। और इमर्जेंट रे को भी मैं एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्या कहलाया जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाया जाता है? ये एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अ लाइट रे गेट इंसिडेंट इन अ डेंसर मीडियम एट एन एंगल ऑफ 430, ये डिग्री है। ठीक है, 443 डिग्री है। बाय विच इन द रेयरर मीडियम इट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कितना आ रहा है? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी 43 डिग्री। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा? 43 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इफ टू प्लेन मिरर्स फॉर्म्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, मैच करते हैं। द कमिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जैसे अपन ने डाटा याद किया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हेन ए लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, इट बेंड्स मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कहाँ से जाएगा? मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिफ्थ है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज इक्वल। ठीक है, इसको क्या कहलाता है? इज कॉल्ड डेविएशन, सॉरी इज इक्वल बोले हुई, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहता है। ये हो जाएगा फिफ्थ। सिक्स्थ, प्लेन मिरर सिल्वर और पॉलिश होता है प्लेन मिरर। ठीक है, हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।